भी ज्योति गलत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है। वो जो किए सही किए। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को खरीद के रखें, जो बोलेंगे वो करेंगे, पढ़ाएंगे तो पैसा देंगे, वो नहीं देगी, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ। मैं तो आलोक जी को एक सलाह देना चाहूंगी, जिस शिद्दत से आप अपनी पत्नी को पढ़ाएं, उसी शिद्दत से खुद पढ़ाई लिखाई करें और खुद अपने पत्नी से एक छलांग ऊपर जाके दिखाइए, तो हम समझे कि आप असली मर्द है। अच्छा, सॉरी टू से, मतलब क्या होता है, शादी करके लाए हो ना, खरीद के थोड़ी लाए, वो शादी करके लाए, सातों फेरे बांध के लाए। रखना क्या होता है, और अगर रखना वाला शब्द ही अगर आपको औरतों के लिए यूज करना है तो अच्छा कि वो घर छोड़ के गई, बहुत अच्छा कि वो सही की। लोग हैं जो अपने पत्नी के होते हुए भी 4 और औरत के साथ संबंध बनाते हैं, उनका क्या, उनके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? जस्ट मौर्या के चलते कितने अब बहनों का पढ़ाई छूट रहा है। बक्सर से खबर तेजी से निकल के आ रहा है, जो अब अपने पत्नी को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो दरोगा से अपील करने गई हैं पत्नी उनका, क्या कहिएगा? बहुत दुख की बात है ये कि भाई मैंने कब से आदमी ऐसे कमज़ोर पैदा होने लगे मुझे नहीं पता। किसी और की कहानी को वो अपना कहानी समझ के अपने पत्नी का करियर को रोक देना, ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, बार बार ज्योति मौर्या ज्योति मौर्या ज्योति मौर्या की बात हो रही है। मुझे एक बात बताइए, कौन सा इतना बड़ा काम आलोक जी ने किया अपने पत्नी को पढ़ा के? और वो पूरे पृथ्वी का पहला पति नहीं है जो अपने पत्नी को पढ़ा रहे। तो कार्यालय के पढ़ाए थे जी भाई, तो कौन कहा था उनको पढ़ाने? मैंने तो नहीं कहा था, आपने तो नहीं कहा था। दूसरी बात, अगर उन्होंने पढ़ाया भी है तो अगर यही चीज एक बेटी के पिता भी आकलन लगाने लग जाए कि हम भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शादी के वक्त हम भी जो पैसा है वो हम तुम्हारे ससुराल वाले को नहीं देंगे, तब क्या होगा? ये सब जो कहानी है आलोक जी, जस्ट बिकॉज उनको ये पता है कि उनकी पत्नी एसडीएम है, उनके ओहदे से ऊपर है, अभी कुछ भी बात होगी, काम होगी तो उनको उसका हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं कमाओ पत्नी के साथ उनको साथ में रहना था और उन्होंने ना बोल दिया। और भाई, ऐसा कौन सा पति है जो अपने पत्नी के ऊपर कीचड़ उछाल के चाहती है कि उनकी पत्नी उनके साथ रहे? कभी नहीं रहेंगी। और ये सीता माता का देश है। देखिए, उस वक्त की कहानी अलग थी, सीता माता के साथ जो हुआ, आज अगर आप वही चीज औरतों के साथ करना चाहेंगे तो औरतें वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। घर वापस सीता जी भी नहीं आई थी, अभी भी औरतें घर वापस नहीं जाएंगी। और राजा राम आपके आलोक जी नहीं है जो सीता माता बन के सारी चीजें ज्योति जी भी सही। और ज्योति जी अकेले इसमें दोषी नहीं। अगर लोग दोषी बोल रहे हैं तो दोषी कौन है? मनीष दुबे हैं। मनीष दुबे के पत्नी का क्या हाल है, उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? वही औरत के बारे में बार बार बात किया जा रहा है जिन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, चुप्पी है। और उनका चैट भी उनके पति ने ही वायरल किया है। इसको कहते हैं सेल्फिश पति। और अगर पिंटू जी ने ये मूर्खता से अपनी पत्नी का पढ़ाई रुका दिया है, मैंने अगर रोक दिया, तो बहुत ही शर्म की बात है कि उनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है और अपनी पत्नी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। एक सवाल है कि जिस तरह से कर्ज लेकर आलोक जी पढ़ाएं, उस तरह से पत्नी को भी उनका साथ देना चाहिए ना पद मिलने के बाद। तो आपको कैसे पता वो साथ नहीं दे रहे थे? ये तो एक साइड की कहानी सुन रहे हैं, दोनों साइड की कहानी सुनिए। अगर आप लोग इसको न्यूज में, पूरा देश इसको एंजॉय कर रहा है, पूरा देश इस पे पब्लिक डिबेट कर रहा है, तो अंदर तक जाइए ना, जानिए ना कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों एक औरत आगे निकल के किसी और के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। आप प्रेम संबंध है कि नहीं, क्या संबंध है कि नहीं, ये सब हम एक महिला का चरित्र एसोसिनेशन करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। मेरे को वो अधिकार नहीं है। मेरे को डेफिनेटली ये अधिकार है कि एक औरत को अगर आप गलत साबित कर रहे हैं तो उन सारे मर्दों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाए जो शादी के बाद भी इतने सारे अफेयर चला रहे। बहुत सारे ऐसे सरकारी पदाधिकारी हैं जो अपने पत्नी के रहते हुए भी 2-3 शादियां कर लेती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं जो अपने पत्नी के होते हुए भी 4 और औरत के साथ संबंध बनाते हैं। उनका क्या, उनके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? जस्ट बिकॉज वो आके रोना धोना शुरू किए तो ज्योति मौर्य का चरित्र पे हम लोग दाग लगाना शुरू किए। लेकिन ज्योति जी के साथ मनीष दुबे का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी को चैट में लिखी है तो वो कौन है? मनीष दुबे। मनीष दुबे सामने के मनीष दुबे अगर इतना ही प्रेम करते हैं ज्योति जी से तो वो उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, कैसे पति हैं आप? 2 बच्चों की माँ, आपकी घर की इज्जत को आपने खुद मैंने खुलेआम आपने नीलाम किया और उसके बाद आप चाहते कि आपकी पत्नी आपके पास वापस आए, तो मुझे नहीं लगता है थोड़ा सा भी अगर ज्योति जी में आत्मसम्मान बचा होगा तो वो वापस जाएंगे। अच्छा। और लोग जी के तो कहना है कि ऐसा हम तब देखें जब दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रही थी।
अच्छा देखिए, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, जब तक चीजें सामने नहीं आती, प्रूफ नहीं होता है। देखिए, जब घर की बातें बाहर जाती है ना, आप अपने स्टैंड को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा झूठ बोलेंगे, क्योंकि भाई वो धीरे धीरे अपने आप को हारते हुए देख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ज्योति जी के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग आलोक जी के सपोर्ट में। कहीं ना कहीं उनको आज नहीं तो कल इस बात पे पछतावा होगा कि कोई भी चीज, किसी को भी आप कोई भी संबंध आप जबरदस्ती बनाए नहीं रख सकते। और अगर आपने पढ़ाया, आपके लिए सम्मान है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आप सोचिएगा कि आप जैसे बोलेंगे हम बैठो तो उठो, तो उठो, बैठो तो बैठो, ये कम पढ़े लिखे महिलाओं के साथ भी आप कीजिएगा तो भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी। सबके लिए एक अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर में एक पति और पत्नी का समान अधिकार है। इसीलिए यूसीसी का लागू होना बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसीलिए कहा जाता है अगर एक पति को अधिकार है गलत काम करने का, तो अगर वो गलत है तो एक पत्नी भी कर रही है तो भी वो गलत है। पति करे तो सही, पत्नी करे तो गलत, ये नहीं होना चाहिए। गलत दोनों के लिए गलत है, सही दोनों के लिए अच्छा सही मैम, है। एक बयान और तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मौर्य कह रही हैं कि हमको शुरू से ही झांसा देकर शादी हुआ है। वो एग्जैक्टली मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि अभी वो मुंह खोली नहीं है। जब वो धीरे धीरे मुंह खोलेंगी, जब वो बात करेंगी, आप लोग को बहुत और सच्चाई सामने आएगा। हो सकता है कि झांसा देके शादी हुआ, हो सकता है कि बहुत सारा ऐसी बातें छुपाई गई हो। नहीं तो कोई भी औरत, मुझे जैसे लगता है, हिंदू रीति रिवाज बोलिए या फिर हम लोग जो अपने भारतीय संस्कृति में, औरत तभी अपना लक्ष्मण रेखा लांघती है या तो प्यार मोहब्बत या तो इज्जत जहाँ पे मिलता है। तो ये चीज अभी जांच की एक क्या कहते विषय है। मैं आपको बार बार बोलूंगी कि ज्योति मौर्य को सिर्फ टारगेट नहीं करके हम लोग मनीष दुबे जो दुबक के छुप के क्या कहते कावट की तरह कहीं पे बैठ गए, उनको भी बाहर थोड़ा निकाला जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए। अच्छा मैम, क्या असर पड़ेगा समाज पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ना है तो मैं उन सारे युवा पीढ़ी से, लड़कों से, लड़कियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, भाई आपको जितना संबंध बनाइए, आप शादी से पहले आप 4 फ्रेंड रखिए, 10 फ्रेंड रखिए, दैट इज योर कॉल। लेकिन जब आप एक घर की इज्जत बनते हैं और आप किसी को घर में अपनी इज्जत बना के लाते हैं, सौंदर्यता का कोई एंड नहीं है। आपसे हैंडसम बहुत लड़के, मेरे से खूबसूरत बहुत औरत है, लेकिन अगर यही करना है तो शादी मत कीजिए। और अगर शादी कीजिएगा तो दोनों एक साथ उस बंधन को निभाइए, क्योंकि आप में कुछ कमी, उनमें कुछ कमी, आप में कुछ अच्छाई, उनमें कुछ अच्छाई देख के ही शादी का बंधन बनता है। नहीं तो पूरा समाज उच्छृंखल हो जाएगा। तो ये एक सीख है, इसमें कहीं से भी ज्योति जी को पढ़ाना नहीं पढ़ाना बीच में नहीं आता है। यहाँ पे एक मॉरल एथिक्स की बात है, सबका अपना अपना चॉइस है। अगर एक शादी के बाद भी आदमी दूसरा शादी करता है, दूसरा शादी टूटने के बाद भी बहुत लोग तीसरी शादी भी कर लेते हैं, उससे आप किसी का चरित्र का आप डिस्कशन नहीं कर सकते। भाई सबको अधिकार है अपनी खुशियां तलाशने की, लेकिन कोशिश कीजिए कि शादी को निभाने का। और अगर आपको एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर ही करना है तो भैया शादी मत कीजिए, फिर अफेयर में ही पूरी जिंदगी बिताइए। किसी और का लाइफ, ना आप लड़के का लाइफ खराब कीजिए और ना आप लड़की का लाइफ खराब। अच्छा, लोग जो भी कह रहे हैं कि हमारा जान का भी डर है, बार बार धमकी मिल रहा है जान से मार देने का। सुनिए मेरी बात, आलोक जी को मार के किसी को क्या मिलेगा, मुझे बताइए। आलोक जी को मार के किसी को क्या मिलेगा? वो तो अपने आप को बेचारा दिखा रहे हैं। वो एक तरफ दिखा रहे हैं कि भाई वो 4th ग्रेड ऑफिसर है, चपरासी है, तो उनको क्यों मारेंगे कोई? ये सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, मीडिया में जाके रोना धोना ताकि लोग उनकी बातें ज़्यादा सुने। मैं तो आलोक जी को एक सलाह देना चाहूँगी, जिस शिद्दत से आप अपनी पत्नी को पढ़ाएं, उसी शिद्दत से खुद पढ़ाई लिखाई करें और खुद अपने पत्नी से एक छलांग ऊपर जाके दिखाइए, तो हम समझे कि आप असली मर्द है। अच्छा, सॉरी टू से, आप एक बहुत ही कायर मर्द है जो पत्नी के कमाई के पीछे अपने आप को छुपा रहे। ऐसा तो ना है कि चपरासी के चलते पत्नी एसडीएम पद पे है तो छोड़ दी, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा तो, देखिए अगर ऐसा है तो मैं तो बोलूंगी भाई, जब एक मर्द बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होता है और उनकी क्या कहते हैं वाइफ अगर कम पढ़ी लिखी होते हैं, उनको भी शर्म आता है कि मैं अपने पत्नी को बाहर कैसे ले जाऊं। तो भाई कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर उनको भी अपना पढ़ाई लिखाई उतना करना चाहिए। और अगर देखिए जहाँ पे प्रेम है ना, जहाँ पे प्यार होगा ना, वहाँ पे पति चपरासी हो कि पत्नी चपरासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में
प्यार खत्म हो गया था। और प्यार खत्म होने के बाद ही आलोक जी अपने दहलीज पार करके अपनी पत्नी की चरित्र के बारे में डिस्कशन पब्लिकली करने लगे। और आज यूपी का टॉपिक पूरे भारतवर्ष में एक पब्लिक डिबेट बन के रह गया, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसकी पूरी दोष मैं आलोक जी को दूंगी। आलोक जी को आप चाहते हैं तो आप उसको मर्यादा में रह के सॉल्व करते हैं। जैसे सीता को घर वापसी लाने के बाद धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा हुई और सीता माता वापस चली गई, लेकिन यहाँ पे आपने वो काम किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। तो आप अगर अपने ही पत्नी के ऊपर लांछन लगाएंगे तो दुनिया क्या करेगी बताइए आप। तो ये एक अच्छे जेंटलमैन की निशानी नहीं है। अ कंप्लीट मैन वो होता है जो अगर आपने पढ़ाया, ठीक है भाई मैंने पढ़ाया, ठीक है मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, ठीक है आगे तुमको नहीं रहना है तुम जाओ, लेकिन भाई तुम बताओ अब मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारे पीछे इतना अगर आपको पैसा ही लेना था तो आप बंद कमरे में ले लेते, अगर आपको बदला ही लेना था बंद कमरे में ले लेते। लेकिन इस तरीके से कीचड़ उछाल के आपने अपना परिचय दिया। तो हम तो हर औरत को वो बोलेंगे भैया शादी करने से पहले 10 बार सोच के करना कि कल अगर आपकी पति आपको पढ़ाए और उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं उनके साथ ना रहो तो आपकी भी इज्जत उतारी जा सकती है। ये भी तो हो सकता है ना। अगर पिंटू की पत्नी को रोक दिया गया, कल पिंटू की पत्नी भी तो ये बोल सकती है ना कि देखिए किसी और का काम, आज वो मेरे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देने का काम है। आलोक जी ने जो किया ये औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। और आज अगर ज्योति जी प्रेशर में अगर सुसाइड कर लें, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टेल मी? व्हाई नॉट मनीष दुबे? मनीष दुबे की पत्नी कहाँ है? मैं चिल्ला के 2 दिन से बोल रही हूँ मनीष दुबे की पत्नी को सामने लेके आइए, मनीष दुबे को सामने लेके आइए और फिर बात कीजिए। चलिए मैम लास्ट सवाल रहेगा। आपने जैसे बोला कि हो सकता है कि उस लेवल में आना चाहिए, अभी बोलिए आप। तो लेवल में तो पहले उनका एसडीएम जो पत्नी है वो नहीं थी, फिर भी तो आलोक नौकरी में थे, फिर भी अपने पत्नी को रखे ना। अरे भाई तो कौन सा एहसान किए शादी के बाद? एक बात बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रखना? ये रखना क्या होता है? रखना वर्ड कैसे आता है? रखने का मतलब क्या होता है? शादी करके लाए हो ना, खरीद के थोड़ी लाए, वो शादी करके लाए, 7 फेरे बांध के लाए। रखना क्या होता है? और अगर रखना वाला शब्द ही अगर आपको औरतों के लिए यूज करना है तो अच्छा कि वो घर छोड़ के गई, बहुत अच्छा कि वो सही की है। किसी भी औरत के लिए अगर आप असम्मानजनक बात करेंगे, वो औरत घर की दहलीज पार करके जाएगी। और कहीं से भी ज्योति गलत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है। वो जो किए सही किए। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को खरीद के रखे हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, पढ़ाएंगे तो पैसा देंगे, वो नहीं देगी, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है। वो अपने पैसे से खाए, वो अपने पैसे से अच्छे कपड़े पहने, वो अपने पैसे को दान कर दे, उसका क्या? उसको कौन बोला था उसको ये पढ़ाई लिखाई कराने? मुझे बताइए। बॉन्ड पेपर साइन किया था लोग ने, बॉन्ड पेपर साइन किया था कि भाई अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो जब बॉन्ड पेपर साइन नहीं किया था, शादी के बाद जब 7 फेरे लिए थे, जब इज्जत से घर लेके आए हो, तो इज्जत से तुमने उसकी इज्जत भी उतार दी। तो ऐसे आदमियों को मैं कावर्ड और कमजोर समझती हूँ, जिनका ईगो इतना सा होता है और वो औरत के साथ पंगा लेती है। मैं आपको एक बात फिर बताती हूँ, कोई भी जंग औरत से लड़ेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। यू कैन नेवर विन अ वॉर ओवर अ फीमेल, ये इतिहास इसका गवाह है। चलिए, तो हमारे साथ एलजीपी के प्रवक्ता थी देवजानी मित्रा जी थे। इनका कहना है कि कहीं